नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। 8 बज चुके हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे 8 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी रिया शोविक की ड्रग कनेक्शन की। एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें रिया किसी शख्स के बारे में बात कर रही हैं। वो दिन में 4 बार ड्रग्स भरकर सिगरेट पीता है। रिया सीधा सीधा अपने भाई से ड्रग्स की डिमांड करती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही बात करेंगे सुशांत के पिता के वकील के दावे की, जो कह रहे हैं कि परिवार को लगता है कि सुशांत की हत्या हुई है। वहीं कंगना रनौत को धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी, क्यों मिल रही है धमकी, धमकी देने वाले नेता को कंगना का क्या जवाब है, दिखाएंगे आपको अपने खास बुलेटिन में। साथ ही होगी चीन की बात, जो एलएसी पर हार कर गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही बात करेंगे संसद सत्र की, जिसमें कोरोना संकट के कारण इस बार काफी तब्दीलियां हैं और प्रश्नकाल को ही हटा दिया गया। विपक्ष की ओर से इस मसले पर घोर आपत्ति जताई गई और इसके बाद में सरकार ने कुछ परिवर्तन किया। क्या क्या बदलाव किए गए हैं सीधे तौर पर विस्तार से हम आपको बताएंगे। वहीं दिल्ली से सटे मूर्थल में मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर हाल ही में आप वहां पर गए थे तो अपना टेस्ट जरूर करवाइए। वहीं योगी सरकार केंद्र की राह पर चल पड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए। इसके साथ ही बात करेंगे मेट्रो की, जो सोमवार से सवारियों के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। रिया और उसके भाई शोविक के ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ। रिया ने शोविक को लिखा, वो दिन में 4 बार ड्रग्स भरकर पीता है। रिया को शोविक का रिप्लाई, इसी हिसाब से इंतजाम करना। चैट ने शोविक ने रिया से बड के लिए पूछा। शोविक से चैट में रिया ने बड के लिए भी हां कहा। तो ड्रग कनेक्शन अब लगातार सामने आ रहा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सीधे तौर पर सीबीआई को किसी भी तरीके के ड्रग कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की बात को नकार दिया था। इससे पहले भी तमाम व्हाट्सएप चैट यहां पर रिलीज हुई थी, जिसमें सीधे तौर पर सिद्धार्थ पिठानी से लेकर सैमुअल मिरांडा से लेकर और रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, इन सभी के बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी और अरेंजमेंट करने की बातचीत हो रही थी। क्या चैट था आपको बताते हैं। रिया ने लिखा, हाँ प्लीज। रिया ने यह भी लिखा, वो एक दिन में 4 स्मोक करता है तो उस हिसाब से देख लेना। शोभिक ने लिखा, और बड डोज भी उसे चाहिए, ये शोभिक ने पूछा। रिया ने कहा, हाँ बट भी। तो सीधे तौर पर ये तमाम जो चैट्स निकल कर अब आ रही हैं, तो शोभिक ने कहा ठीक है, हम 5 ग्राम बट ले सकते हैं। शोभिक ने यह भी कहा, ये 20 डूब्स हो गए, यानी कि 20 सिगरेट इससे बन सकता है। रिया ने कहा, हाँ प्लीज, यानी कि अरेंजमेंट करो। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो रिया ने कहा है कि वो दिन में 4 बार स्मोक करता है। रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहा करती थी। अब वो ये बात किसके रेफरेंस में कह रही है कि कौन दिन में 4 बार स्मोक करता है, ये बात रिया चक्रवर्ती ही जाने। लेकिन इन बातों से सीधे तौर पर समझ में यही आता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो चैट्स यहाँ पर रिलीज हुई थी उसमें सुश का जिक्र किया गया था, और सुश का मतलब सुशांत सिंह राजपूत ही, यानी कि सुशांत को ड्रग्स देना है, इस बारे में बातचीत हुई थी। ड्रग्स मंगवाना है, इस बारे में भी उस ग्रुप चैट में, उस ग्रुप था जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बात उस ग्रुप चैट में भी हो रही थी। और अब रिया और उनके भाई के बीच में ये बातचीत लगातार जारी है। आपको बता दें, पिछले 2 से 3 दिन हो गए जब रिया के माता पिता से बातचीत हो रही है और ड्रग कनेक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है, क्योंकि रिया के पिता पर भी आरोप लगे कि शोभिक चक्रवर्ती ने रिया के पिता के लिए भी ड्रग्स का अरेंजमेंट किया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। चलिए, पायल रोहतगी अभिनेत्री हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पायल, इस मामले को लेकर लगातार मुखरता से अपनी बात रख रही हैं। पायल, जिस तरीके से ये चैट सब निकल कर आ रही हैं, रिया चक्रवर्ती ने टीवी चैनल पर जब इंटरव्यू दिया तब भी उन्होंने कहा कि ड्रग कनेक्शन कोई भी नहीं है, ना वो ड्रग्स लेती हैं, ना वो देती हैं, ना किसी से उन्होंने इस बारे में बातचीत की है, और लगातार सीबीआई के सवालों का भी जवाब उन्होंने नकारा ही है कि उनका ड्रग कनेक्शन कोई नहीं है। इन चैट्स की बात में क्या समझ में आता है? देखिए, इन चैट्स से ये समझ में आता है कि ऑब्वियसली शी वाज नॉट हैविंग ड्रग कनेक्शन विद वन डीलर बट लॉट्स ऑफ डीलर्स।
and her brother was obviously getting those drugs, जी. and her father was also using those drugs. तो यहाँ पे इसलिए बॉलीवुड उसका समर्थन कर रहा है क्योंकि ये ड्रग्स चैट से ट्रेल सब बॉलीवुड वालों के पास जाएगा. तो जस्ट टू प्रिवेंट देयर दैट ट्रेल दे आर सपोर्टिंग रिया, एंड रिया का ऑब्वियसली झूठ पकड़ा गया है बिकॉज शी इज अ झूठी लेडी. सो दैट्स अबाउट इट. सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच बिकॉज जैसे सबूत होंगे आई थिंक शी विल बी अरेस्टेड. बिल्कुल जाहिर तौर पर सबूत के आधार पर, लेकिन एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है. अब ये मामला लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा उलझता जा रहा है कि अब ड्रग कनेक्शन इतना बड़ा इसमें सामने आ रहा है. कुछ नेताओं की भी बात इसमें हो रही है. बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग डीलिंग होती है इसकी बात हो रही है. तो क्या लगता है कि इसमें अगर आगे खुलासे होते हैं तो कई और लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका पता चल सकता है. जी हाँ, कई और लोग जो भी इन्वॉल्व है उनका पता चल सकता है क्योंकि मैंने सुना है कि देयर इज सम इम्तियाज खत्रीज इन्वॉल्वमेंट हु हैड सम कनेक्शन विद एनसीपी इन सम इरिगेशन स्कैम. उसकी फैमिली को अरेस्ट किया गया था एंड दैट गाय इज वेरी कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ अदर पीपल. तो अभी जिस तरह से ट्रेल पता चलेगा उस तरह से पता चलेगा कि कौन से पॉलिटिकल और बड़े लोगों को बचाने के लिए ये केस को दबाया गया बिफोर सीबीआई केम इन, एंड मुंबई पुलिस वाज हैंडलिंग इट. सो नथिंग पर्सनल अगेंस्ट मुंबई पुलिस, मगर ये जो ड्रग चैट थी शायद इसको बचाने के लिए द होल केस वाज ट्राइड टू बी शट डाउन. बिल्कुल. अच्छा पायल, आप इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, आपने बहुत काम किया है और लगातार अंदर की चीजें आप बताती भी आई हैं, लेकिन जो कनेक्शन सब सामने आ रहे हैं, जया साहा के जो वकील हैं उन्होंने कहा एक कल्चर होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हर कोई भी एक्टर होता है, उनके घर पर पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहां पर ये ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, स्मोक करना और उसमें ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट ये बहुत कॉमन होता है. ये उनका स्टेटमेंट है. आपका क्या कहना है इस पर? जी हाँ, ये बहुत कॉमन है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. अल्कोहल के साथ साथ ड्रग्स का सेवन करना बॉलीवुड में बहुत कॉमन है. आई थिंक इसके ऊपर कंगना ने भी बोला है, एंड कंगना इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू नो डन मोर वर्क देन मी. सो शी हैज सीन मोर कैंप्स एंड मोर पार्टीज जहाँ पे ये सब होता है. सो आई बिलीव व्हाट इज बीइंग सेड इज ट्रू. इट्स जस्ट दैट कोई अभी बाहर नहीं आ रहा. और अब आजकल ये लोग सब रिया जैसे, नॉट अ बिग एक्ट्रेस, शी वाज अ नोबडी, पीपल केम टू नो हर ओनली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, उसका समर्थन विद्या बालन जैसे लोग कर रहे हैं. तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग ट्रेल शायद उनके घर पे भी आने वाला होगा, इसलिए ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं. बिल्कुल जाहिर तौर पर अब माइट बी पॉसिबल, अब जिस तरीके से, क्योंकि सीबीआई ये कह चुकी है, स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सूत्रों से यही पता चले कि अंदर खाने हत्या को लेकर जो बात निकल कर आ रही थी उसमें कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन जितनी चीजें छुपाई जा रही थी मोस्ट प्रोबेबली अब चीजें यही सामने आ रही, क्योंकि मुंबई में भी कहा गया कि 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम तो नहीं आया लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से देखा गया है. तो माइट बी पॉसिबल कि इन्हीं चीजों को छुपाने के लिए तमाम चीजें हो रही थी. हालांकि सीधे तौर पर चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की हम बात कर लें, चाहे हम सीबीआई की बात कर लें, सभी रिया के पिताजी से भी इसी मामले को लेकर पूछताछ हो रही है. तो पूरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है. जी हाँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है. इसलिए फादर के भी ड्रग चैट, जो भी ड्रग रिक्वायरमेंट थी वो बेटा पूरा कर रहा था. एंड यही चीज को शायद छुपाने के लिए द मुंबई पुलिस डिड दैट ओपन एंड शट केस, वेदर दैट इज अ सुसाइड. देखिए, यहाँ पर हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते थे पर सुशांत सिंह राजपूत. वी आर नॉट हियर टू से कि यही था. अगर मर्डर के सबूत नहीं मिल रहे तो मर्डर के सबूत नहीं मिल रहे, बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट एविडेंस इन द कोर्ट. बट प्रॉब्लम था रवैया मुंबई पुलिस का, व्हेन द फैमिली सेड दैट दे डिड नॉट ट्रस्ट द मुंबई पुलिस, and they had approached Mumbai police in February with the situation of Sushant Singh Rajput and his house situation and Riya Chakravarti. मगर मुंबई पुलिस ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया. तो जब परिवार कुछ चाहता है and the परिवार is grieving, I think it becomes a duty of everybody to support the परिवार so that they know what is the truth and they can close the issue with themselves. You know, that is more important. बिल्कुल. चलिए पायल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए आगे बढ़ेंगे. सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट है. सीबीआई सुशांत की मौत और दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन की तफ्तीश करेगी. अब सीबीआई की जांच करेगी कि क्या दिशा सालियान की मौत का सुशांत केस से कोई लेना देना है या फिर नहीं. इसके लिए दिशा की कंपनी के कर्मचारी बंटी सचदे से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे. आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से
से पूछताछ करती आई है। हालांकि आज रिया की मां से सवाल जवाब नहीं किए गए। रिया के पिता के साथ शोभिक पर भी जांच एजेंसियां फंदा कस रही हैं। आज ईडी शोभिक चक्रवर्ती से सवाल कर चुकी है। रिया के साथ में चैट में नाम आने से घिरे बिल्डर्स यानी कि ऋषभ ठक्कर से भी पूछताछ हो रही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया कि परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह ने स्पष्ट शब्दों में इसे एक हत्या का मामला बताया। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये और जांच पर सवाल खड़े किए। विकास सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा ठोका कि मुंबई पुलिस ने कभी भी उन्हें या फिर परिवार को किसी भी तरीके के स्टेटमेंट के लिए नहीं बुलाया। उनके मुताबिक अगर पुलिस की तरफ से पहले ही सारी जानकारी साझा की जाती तो ये केस अलग दिशा में आगे बढ़ता। स्टेटमेंट की भाषा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए।